हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? आशीष, काजल, अमन कुमार, गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो। रूपाली, आदे, मन्नत, गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा साउंड आ पा रहा है? एक बार यस बोल दो ताकि मैं कंफर्म हूँ कि हाँ साउंड की तो है। प्रिया, हेलो जी, हेलो बेटा। अनुराधा गिरी, फाइन मैम, थैंक यू काजल। चलिए, आ गए सब लोग? टाइम से आया करो थोड़ा सा। चलो, वॉइस क्लियर है? कल नाउन पढ़ा था हमने, नाउन की शुरुआत करी थी। और सबसे पहले सीखा कि नाउन होता क्या है, पहचान सीखी। ठीक है। और उसके बाद हमने टाइप्स का जिक्र किया, टाइप्स ऑफ नाउन। तो पांचों तरीके की एलेबोरेट करी, राइट। और उसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो समझ ना आया हो। देखो बेटा, ग्रामर ऐसा है, इसकी सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते बीच में से एक आध सीढ़ी गायब होगी कि चल यार चल जाएगा, नहीं चल पाएगा, है ना। तो ग्रामर में तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। हाँ, वो कैब में चल जाएगा कि आपने एक क्लास नहीं देखी, अगली क्लास समझ में आएगी या नहीं, आ जाएगी, क्योंकि है तो वो कैब ना। पर ग्रामर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे ब्लॉक्स आपस में इस तरीके से अटैच हैं कि मान लो आपने कल का क्लास नहीं देखा, आप आज की क्लास में हैं, तो थैंक यू विशाल, गुड मॉर्निंग। और तो फिर कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पाएगा, तो आज का टाइम भी खराब होगा, और वो तो हो ही चुका है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। आप वन बाय वन क्लासेस देखेंगे। मीन्स आपने नाउन की क्लास नंबर 1 देखी है तो ही आप नाउन की क्लास नंबर 2 देखेंगे, बीच में से नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई भी ऐसा बच्चा ना हो। और देखना नहीं है, देखना नहीं है, आनी चाहिए वो आपको। मतलब मैंने तो सिखा दिया है, उसके बाद आपने भी उसके ऊपर टाइम लगाना है। कितना टाइम लगाना है, दैट्स अप टू यू। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप 5 मिनट में, हो सकता है किसी को जरूरत ही ना हो। आती है मैम, आप पढ़ा दिए बस तभी आने लगी, या 10 मिनट पढ़ ली तो आ गई, आधा घंटा पढ़ ली तो आ गई, 1 घंटा पढ़ ली तो आ गई, 2 घंटे पढ़ ली तो आ गई। मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। अभी बताती हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट को अभी एलोबरेट करूंगी विशाल, ठीक है। तो जब तक आपको नाउन की क्लास नंबर 1 नहीं आएगी, आप नाउन की क्लास नंबर 2 में नहीं आएंगे। तो मैं ये मानकर कि तुमने देख भी ली है और समझ भी ली है, इसे मानकर आज की क्लास की शुरुआत करती हूँ। नाउन नेमिंग वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हमने छोड़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन जिन्हें आप तोल नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जो सिर्फ होती हैं, जो किसी मटेरियल से नहीं बनी, जो किसी सब्सटेंस से नहीं बनी, जो हैं तो पर दिखाई नहीं दे रही। तो बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने में गलती करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जैक्टली नाउन क्यों है। देखिए बेटा, किसी भी फीलिंग का अगर आप नाम रख रहे हैं तो वो नाउन है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है कि नाउन तो नेमिंग वर्ड है। तो देखिए, नेम्स आप फीलिंग का रख लें तो भी नाउन होगा, आप किसी एक्शन का नाम रख लें तो भी नाउन होने वाला है। आप किसी की कोई अवस्था है, स्टेट है, ये स्टेट्स की मैं बात, राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, ये नेम्स ऑफ स्टेट्स इंसान के उसकी अवस्था है, उसके रहने का, उसका कोई पॉइंट है, उसकी बात हो रही है। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, आप उसका नाम रख रहे हैं, किस क्वालिटी का नाम ये है, तो हमारा मतलब तो सिर्फ इससे होता है।
और नेम ही नाउन होता है। इसलिए हमारा मतलब फीलिंग, एक्शन, स्टेज, क्वालिटी से नहीं है। हमें नहीं मतलब कि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करें ना करें, हमें नहीं मतलब। हमारा मतलब नाम से है जस्ट। देखिए, अगर कोई फीलिंग है लाइक एंजॉयमेंट, एंगर, फियर, डर है, गुस्सा है, एंजॉयमेंट क्या है, फीलिंग, तो सब फीलिंग का नाम है। अब हमने कहा उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी, तो इंफॉर्मेशन दिख रही है? नहीं, दिख तो नहीं रही, और उस एक्शन का नाम है कि वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट ली, क्या होती है ये अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट भी उस एक्शन का नाम है जो आपने फोन किया कि डॉक्टर साहब किस टाइम बैठेंगे और मेरे को दिखाना है। दिस इज ऑल अपॉइंटमेंट, कि मुझे टाइम मिल पाएगा, 4 बजे का टाइम फिक्स कर दीजिए, तो दिस इज अपॉइंटमेंट, दिस एक्शन नेम इज अपॉइंटमेंट। अब किसी की अवस्था है वो आजादी फील कर रहा है, फ्रीडम, लिबर्टी। अब माइजरी, दयनीय स्थिति अगर किसी की फीलिंग है तो उस फीलिंग का भी नाम है, और अगर उस फीलिंग का नाम है तो बेटे वो नाउन है। हैप्पीनेस, उसकी क्वालिटी मतलब फीलिंग है। ड्यूटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, तो ये उसकी क्वालिटी के नेम है कि उसके अंदर ब्रेवरी है, उसके अंदर ऑनेस्टी है। ठीक है, वो तो एक ही, या शी सच अ ब्यूटी, तो ये सब उसकी क्वालिटी है। इन्हें बेटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था, अब और क्लियर हुआ होगा। आगे चलती हूँ। नोट्स कैसे बनाने हैं? अपने हाथों से बनाने हैं, जैसा भी आपको लगे। मेरे तरीके से तो नहीं बनाओगे ना बेटा, मेरे तरीके से तो ये बने हुए हैं। आप अपने तरीके से बनाइए, आपको जिस जैसा समझ में आता है। आप किस पॉइंट से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने तो बना ही रखे हैं। देखते हैं नेक्स्ट वन, नाउन बेस्ड ऑन नंबर्स। बेटे कल भी मैंने बताया था कि नाउन को हमने 5 भागों में कल बांटा था और उनको ही हमने एलोबोरेट किया। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है नाउन बेस्ड ऑन नंबर्स, मींस काउंटिंग के आधार पर। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कल भी दिया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। बेटा जिन्हें हम गिनना शुरू कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर? जिन्हें हम गिनना नहीं शुरू कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंपल सी पहचान है, जहां पर सिंगुलर प्लूरल बन सकते हो वो काउंटेबल है, पर अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है, उसका प्लूरल नहीं बन सकता क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। और कल की टाइप्स के हिसाब से हमने देखा कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन तो काउंटेबल हैं। देखो ऐसे याद भी ना रहे तो देखो, सी सी, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल। बाकी की जो तीनों बची, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, वो अनकाउंटेबल नाउन है। उनकी स्टार्टिंग में सी भी आया है। ठीक है, चलो जी और देखते हैं। नंबर्स के हिसाब से मैं काउंटेबल नाउन के बारे में और बात आपको बताऊं तो बेटा बात, जब काउंटेबल मतलब नंबरिंग है तो उसके आगे आर्टिकल लगेगा, कल सिखाया था। 1 2 3 4 लग सकता है काउंटेबल के अंदर। इसके अलावा कुछ वर्ड्स को ध्यान दीजिए। मैनी के बाद काउंटेबल नाउन, फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन क्योंकि ज्यादा को दर्शाते हैं। डजन, मिलियन, थाउजेंड, सेवरल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद काउंटेबल नाउन ही यूज होती है। बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसा कैसे भाई? जैसे एक है, दो है, तीन है, ऐसी मैनी। मैनी माने बहुत सारे, सेवरल माने बहुत सारे, फ्यू माने कुछ। डजन भी एक संख्या है, मिलियन भी एक संख्या है, थाउजेंड भी एक संख्या है। तो जो संख्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि काउंटेबल नाउन से पहले नंबर को लिखा जा सकता है। तो जहां पर भी नंबर होगा वहां पर काउंटेबल नाउन लगेगी। चलो जी कोई बात नहीं। बात करते हैं अनकाउंटेबल की। क्या अनकाउंटेबल में नंबर लगते हैं? 1 वोटर, 2 वोटर, 3 वोटर, बीच में कुछ ना कुछ आता है।
इसे कहते हैं यूनिट्स। तो वॉल्यूम दर्शाने के लिए लीटर दिखेगा बेटे, नंबर और उस अनकाउंटेबल नाउन के बीच में आपको ये चीजें दिखने वाली हैं। कल बहुत एलेबोरेट किया मैंने, 2 किलो, 5 किलो, 2 मीटर, 8 मीटर। इसी तरह वर्ड है मच एंड लिटल। बेटा मैं फ्यू और मैनी की बात नहीं कर रही, इसके बेसिस पर बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैनी और फ्यू ये संख्यात्मक वर्ड हैं, इन्हें काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। मच एंड लिटिल संख्या नहीं दर्शाते, मतलब कुछ काफी ऐसा वर्ड दिखाते हैं, तो डिग्री को दिखाते हैं। हमें लगता है अरे यार मच माने भी और मैनी माने भी एक ही बात है, परंतु ऐसा नहीं है। मच और लिटिल आपकी डिग्री दर्शाने वाले वर्ड है, ठीक है। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा लाइक किलोमीटर, मीटर, डिस्टेंस मापने के लिए क्या यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर। तो इस तरीके से वॉल्यूम, वेट, लेंथ, डिग्री और डिस्टेंस मापने के लिए इन यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है, और ये यूनिट्स हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। अब देखिएगा आपको मच और मैनी में से भरना है, बताना जरा भर के। ही हैज बुक्स। बुक्स क्या है बेटा, बहुत आसान सी चीज है। जिस भी चीज का प्लूरल बना है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है जिसका भी भैया प्लूरल तभी तो बना होगा जब काउंटेबल होगी। एक से दो हुआ होगा, और एक से दो तब हुआ होगा जब गिनती हुई होगी। गिनती हुई होगी तो वो काउंटेबल हुआ होगा, मतलब एकदम आप टेक्निकली भी जाएं तो बैक 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 आपको चीज वही मिलने वाली है, ठीक है। अब हमने कहा जिसका प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल है, तो डिग्री यूज करूं या नंबर, नंबर तो बोलना चाहिए ही हैज मैनी बुक्स, राइट। अगला देखिए शुगर। शुगर को गिनने के लिए आप जाइए शॉपकीपर के पास, उससे कहिए चीनी दीजिए, वो कहेगा नहीं, कितनी, आप कहेंगे 8 चीनी, नहीं दे पाएगा, 8 किलो दे पाएगा। तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए डिग्री इंडिकेशन चलेगा। दे हैव मच शुगर, दे हैव मच शुगर। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। वी डोंट सी फ्लावर्स इन विंटर। फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर्स तो प्लूरल है, जो प्लूरल है वो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो मैनी आएगा। माई डॉटर स्पेंड्स टू मनी, मनी कल मैंने बताया था आपको, मनी क्या है बेटे, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मैं आपको पूरी लिस्ट सिखाऊंगी काउंटेबल अनकाउंटेबल की, कहानी से सिखाऊंगी। और ऐसे टेंशन मत लेना मैम हम कैसे समझेंगे काउंटेबल, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सब कुछ याद करवाऊंगी। माई डॉटर स्पेंड्स टू मनी, मनी क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, कल सिखाया था। मैं आपसे पूछूं आपके पास कितनी मनी है, तो आप मुझे 5 नहीं कह पाएंगे, आप मुझे 5 रुपए कहेंगे, आप मुझे 5 पैसे कहेंगे, $5 कहेंगे। तो आप रुपए नहीं, आप रुपए गिन रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं, मनी नहीं गिन रहे हैं। यू आर काउंटिंग यूनिट्स। माई डॉटर स्पेंड्स टू मच मनी, नॉट टू मैनी मनी। क्या बोलेंगे, मच मनी। क्लियर बेटा, दिक्कत कोई, वेरी गुड। चलो जी, अब काउंटेबिलिटी के बेस पर हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंटेबिलिटी के हिसाब से हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन में आपको देखने में लगेगा हम ये क्या है, ये तो हम बचपन में पढ़ते थे, राइट। आप बचपन में जो पढ़ते थे उनसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं नहीं कहती कि बॉय का बॉयज पूछा जाएगा या गर्ल का गर्ल्स पूछा जाएगा, नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। बुक का बुक्स होगा, नहीं नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा
वाले हैं, इतना आसान नहीं पूछेंगे। प्लेयर, प्लेयर्स, एस लगाने से हम प्लूरल इंडिकेट करते थे, ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं। कैट्स है, हॉर्सेस है। अब देखिए बस, बस का भी पढ़ा होगा। जब भी किसी वोवल को हम इंडिकेट करते हैं किसी कॉन्सोनेंट से पहले तो ईएस लगता है, बसेस। इसी तरह पढ़ा होगा अगर किसी वर्ड के बाद में वाई होता है तो उसे आई में कन्वर्ट करके लिखते हैं सिटीज। ठीक है, तो बस, बसेस, सिटी, सिटीज। अब देखिए इसी तरह वाइफ, एफ को हटाइए, वी लगाइए, वाइफ्स। लीफ में पत्ता, एफ हटाइए, वी लगाइए, VES। इसी तरह थीफ में एफ हटाइए, वी लगाइए, थीव्स। नाइफ में फिर एफ हटाइए, लगाइए नाइव्स, चाकू। लोफ, टुकड़ा, एफ हटाइए, VES लगाइए। यहां से बन सकता है कि कभी कोई पूछ लिया गया। अभी भी चांसेस नहीं है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ। और देखिए फिर हमने पढ़ा था ओ को ई में कन्वर्ट कर देते हैं, गूज, फुट, फीट, टूथ। ए को ई में कन्वर्ट करते हैं, मैन को मैन प्लूरल, विमेन MEN विमेन प्लूरल। इसी तरह माउस का माइस प्लूरल होता है। ये भी मैम हम बचपन में पढ़ चुके हैं। तो मैं फिर से कहूं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं क्लियरली कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये सिंगुलर प्लूरल क्वेश्चन है, सिंगुलर प्लूरल के बेस पर क्वेश्चन है। फिर भी आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको पता ही नहीं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। क्या अर्थक्वेक सिंगुलर ऐसा होता है या फिनोमेना ऐसा होता है, पता ही नहीं है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, क्राइटेरिया या फिर मैम सिलेक्शन। नाउन तो दो है, हमें नहीं पता कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, डोंट नो। The government has planned to construct many stadiums in different cities. मैं नॉर्मली किसी से पूछूंगी सब मुझे कहेंगे कि नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। The government has planned वर्ब, गवर्नमेंट को ऐसे ही लिखा जाता है, 2+V1 कंस्ट्रक्ट मैनी स्टेडियम्स, मैनी के साथ प्लूरल यूज किया जाएगा। इन इज प्रपोजिशन, इन सिटीज प्लूरल यूज किया है, करना भी पड़ेगा क्योंकि हम डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ सिटीज। ठीक है, तो फिर गलती कहाँ है, पर गलती तो है। नेक्स्ट देखिए, there are many mediums of communication such as Facebook, WhatsApp, Twitter and Telegram. These are all singular because these are the organization name. Twitter, Telegram. Nowadays adverb है आजकल, चलो कोई बात नहीं। देयर इंट्रोडक्टरी हमारा सब्जेक्ट है, आर प्लूरल यूज किया है मैनी स्टेडियम्स के अकॉर्डिंग। मैनी के बाद स्टेडियम्स को प्लूरल होना चाहिए जो कि है। ऑफ प्रपोजिशन है कम्युनिकेशन, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है। क्या कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशंस करना चाहिए था, हमें इस चीज का आइडिया नहीं है, नहीं है ना आइडिया, तो ठीक है। तो अब हम वो चीजें पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है फिनोमिनन। बच्चे फिनोमिनन एक सिंगुलर पार्ट है, क्या है, सिंगुलर। फिनोमिना जो आप बोलते हैं आप वो प्लूरल बोलते हैं। हमें नहीं पता, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, पर कोई बात नहीं। अब एग्जामिनर हमसे वही चीजें पूछेगा। स्टेडियम को स्टेडियम्स नहीं बोलते, तो फिर ये भी नहीं पता ना तुम्हें कि बोलते क्या है, एस मत लगाओ मैम। तो स्टेडियम छोड़ दूं काजल, नहीं, पढ़ लो अब आराम से, पूरा ध्यान यहाँ पर लगाओ। फिनोमिनन, अब हमने कहा फिनोमिना प्लूरल है, सिंगुलर की जरूरत पड़े तो फिनोमिनन करना होगा। क्राइटेरियन, अगेन क्राइटेरिया। तो आपने दोनों में देखा हमने क्या किया है, मैं लिखती रहूंगी यहाँ पर, ओ एन को ए में चेंज किया। नेक्स्ट देखिए, स्टेडियम सिंगुलर, स्टेडिया प्लूरल, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल, बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, मिलेनियम, मिलेनिया।
हमें और चीज से मतलब नहीं, हम देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज द पैटर्न बेसिकली। यूएम और ए को, यूएम को हम ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप चीज एक और समझ पाएंगे, थोड़ा सा माइंड में रखा करें कि जो बड़ी वाली स्पेलिंग थी ना, वो प्लूरल नहीं है। जो बड़ी वाली स्पेलिंग है वो सिंगुलर है, जब हम उसको प्लूरल बना रहे हैं तो वो थोड़ी छोटी हो रही है। हो रही है बेटे, ये तरीके हैं। क्या होता है कि अभी तो लगेगा हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, एग्जाम में बैठे थे यार मीडिया होता था प्लूरल या मीडियम होता था, फिर हाथ कांपने लगेंगे, फिर दिक्कत आएगी, गलती होगी, चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए हर चीज में हिंट क्रिएट किया करो कि अगर मैं फंसता भी हूं तो मैम की वो बात याद आएगी कि जो बड़ा सा था उल्टा होता है, बड़ा सा लगता प्लूरल है पर बड़ा वाला जो स्पेलिंग है होता सिंगुलर है। सारे सीख गए? बोलो। ओ एन को ए में, यूएम को ए में, इसका मतलब साफ है ए में बदला हमने। ये स्लाइड तो हमें याद हो जाएगी बेटे, हो जाएगी। फिनोमिना का मतलब नहीं पता? सच में मासूम हो, पता करके आना कल फिनोमिना क्या होता है। नेक्स्ट देखिए ऑडिटोरियम, फिर से ऑडिटोरियम, ऑडिटोरिया, पोडियम, पोडिया, एक्वेरियम, एक्वेरिया, डेटम, डेटा। फिर थोड़ा चेंज आएगा, अभी फिर थोड़ा पैटर्न में चेंज है। और पैटर्न में चेंज क्या है? फंगस। जिस फंगस को आप बोलते हैं फंगस, फंगस वो सिंगुलर होती है ना। अब उसका प्लूरल बनाते हैं तो वो फंगी होती है, राइट। तो अभी हमने क्या करा, यूएस को आई में कन्वर्ट करा। मैं याद यहीं पे करने को बोलूंगी आपको, मतलब मैं उस तरीके से नहीं कर सकती हूँ कि पढ़ाया और आगे चलो, नहीं। आप याद ही नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का भी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब जो हमारे साथ होता था मैं नहीं चाहती आपके साथ हो। मैं बताऊं हम कैसे पढ़े, ये ऐसे ऐसे होता है, ये लिस्टिंग आप याद कर लीजिएगा, अगले पार्ट पे चलते हैं। ये होता है और आज भी ऐसा होता है, ये लिस्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, कल को करके ले आइएगा। और सही भी है, टीचर की गलती नहीं है, वो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है ना कि आप इसे याद करके आ जाएं। पर मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं सोचती हूँ अगर आप याद करते तो आप यहाँ क्यों होते। चलो कहाँ पे पहुंचे हम, यूएस को आई में कन्वर्ट करना। हम कम पढ़ेंगे पर हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमें दोबारा जरूरत ना पड़े। कैक्टस यूएस है, आई में कन्वर्ट करा। कैक्टी, रेडियस, रेडियाई, फोकस, फोकी, सिलेबस, सिलेबी, ओसिस। अब फिर थोड़ा सा चेंज, आई को यहाँ पर हम आई एस है, एस भी मान लीजिए, वैसे तो ई बोलूं, आई एस को मैं यहाँ पर ई एस में, ओसिस एस आई एस है, इसको क्या बना दिया, एस ई एस बना दिया। इसी तरह के और भी वर्ड है। थीसिस, आई को ई में बदलिए। एक्सेस, आई को ई में बदलिए। क्राइसिस, आई को फिर से ई में बदलिए। बेसिस, आई को फिर से ई में बदलिए। हाइपोथीसिस, और हमारा काम यहाँ पर हो जाता है। अब हम याद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ से शुरू किया, सबसे पहले ओ एन ए में फिनोमिनन, बड़ी स्पेलिंग सिंगुलर, फिनोमिना छोटी स्पेलिंग प्लूरल, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ओ एन को किस में कन्वर्ट किया, ए में। इसमें तो ओ एन को भी ए में और यूएम को भी ए में, कोई टेंशन नहीं है हमें, है ना। ये तो हमारा हो जाएगा, आप एक एक भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। स्टेडियम, स्टेडिया, फिनोमिनन, फिनोमिना, एक तो ये याद किया, जैसे यहीं से हमने एक पैटर्न बना दिया कि यूएम को ए में बदलते हैं, दो याद किए। फिर आगे याद किया हमने सीधा फंगस, कि हमने यहाँ पर यूएस को आई में कन्वर्ट करा। बेटा अभी तक तो ए में कन्वर्ट कर रहे थे, अब एक आई वाला और है, तो तीसरा फंगस याद किया, फंगस, फंगी। और चौथा बस आई एस को ई एस में, एस आई एस इज इक्वल टू सेस, ये सिंगुलर ये प्लूरल, सिस का सेस हो जाएगा, सिस का सेस हो जाएगा, सिस सिंगुलर सेस प्लूरल, ठीक है। बस याद हो जाएंगे, मतलब 4 वर्ड में पूरी लिस्टिंग याद हो सकती है। बैक्टीरिया वर्ड करना था, पहला सिखाया,
बैक्टीरिया कर लो, ईएस, थीसिस कर लो, इसमें से चलो एक वर्ड, जैसा भी आपको लगे, एक वर्ड करना है आपको तो। फंगस कर लो, टू एस को आई में कन्वर्ट कर लो, एक यूएम वाला वर्ड कर लो, डेटम डेटा। 4 वर्ड करे और हमारा काम हो जाएगा। हो जाएंगे याद? बोलो भाई, हाँ या ना? आप पहचान जाओगे? बस मैम इतने ही करें, बस बेटा इतने ही करो। इतने ही नहीं है, गिनती करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब चलो एक काम करते हैं, अब हम वापस वहां चलते हैं जो हमारी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी। प्रॉब्लम आपके सामने है, मैं नहीं बताऊंगी, अब आप बताएंगे। मैंने अपना काम कर दिया, एग्जाम में तो आप ही जाओगे ना? हो गया? फिनोमिना नहीं, फिनोमिनन। क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरियन, बड़ी वाली स्पेलिंग बनानी है। और देखिए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट। हो गया? वेरी गुड। काजल, आशीष, चौहान, नियोजित, बहुत बढ़िया बेटा। मैनी स्टेडियम्स, स्टेडियम्स नहीं होता, स्टेडिया होता है। यूएम को ए में बदलते हैं, स्टेडियम्स होता ही नहीं, वर्ड ही नहीं होता। इसी तरह मीडियम्स नहीं होता। प्लूरल लिखना भी पड़ रहा है मैनी की वजह से, तो प्लूरल सही रखिए, गलत नहीं। मीडिया। समझ में आया कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और याद करना पड़ेगा सारा पूरा जो लिस्ट है। कल कोई बच्चा ऐसा ना हो जो करके ना आए। ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने। चलो अगले और कर दो, बस यही पढ़ाएंगे आज, फाइनल। हाँ जी, हो गया।
There are many cactus around the village. These minor fungus are generally termed wet rot. Education is the current focus of public debate. Cacti, fungi, focus. Is it? बहुत बढ़िया न्यूज। मैनी है तो प्लूरल तो इंडिकेट करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, कि कौन मैनी लेता है, कौन मच लेता है, कौन फ्यू लेता है, कौन लिटिल लेता है, कौन नंबरिंग लेता है, कौन क्वांटिटी लेता है। तो उसमें सिखाया था कि मैनी का प्रयोग हम ऐसी नाउन के साथ करेंगे जो प्लूरल हो, पर कैक्टस इज सिंगुलर तो हम इसे प्लूरल बनाएंगे कैक्टी। ठीक है, दीज माइनर फंगस, अब हमने कहा दीज है, कारण होता है ऐसे ही। ये क्या है आशीष राज, फंगस इज, बेटा मैं आपको मतलब आप न्यू हैं आज और आपने वोकैब में भी मेरे को बहुत परेशान किया, आपको कुछ भी नहीं आता है। क्वांटिफायर डिटर्मिनर है कि किसकी बात करें हम, पर फंगस हमारी यहाँ पर नाउन है, दैट शुड बी इन प्लूरल, फंगी। एजुकेशन इज द करेंट फोकी ऑफ पब्लिक डिबेट। तो हमें दिख रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन के ही लिंकिंग वर्ब के जरिए उसकी स्टेट दर्शाना चाहते हैं कि एजुकेशन के बारे में क्या एडजेक्टिव है, क्या कॉम्प्लीमेंट है। इज द करंट फोकस, तो सिंगुलर फॉर्मेशन एजुकेशन के बारे में ही बात की है, एजुकेशन को ही तो हम करंट फोकस बता रहे हैं। एजुकेशन इज व्हाट, एजुकेशन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। can you make it educations, can you make it educations? No, you can't make it plural, that's why this is uncountable now. ठीक है, for example information, information बताइएगा, can you make information? Yes ma'am, he can make, but please ऐसा मत करिएगा, information is uncountable now. information दी है आपको किसी ने, 1 8 10 नहीं होती, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होती है, आप कोई काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, समझ में आई बात? अनकाउंटेबल है, राइट। ऐसे तो फिर हमें लगता है कि चीजें, चलिए आज के लिए थोड़ी माफी चाहेंगे, कंटेंट आपका कम था, वो टीम से थोड़ा मिस्टेक हो गया, काफी कम आ पाया, पर कोई बात नहीं, आपको जितना भी पढ़ाया आप उसको करते चलिए। ठीक है, और हम आपसे कल मिलेंगे। क्लियर बेटा? एब्स्ट्रैक्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंटेबिलिटी बेस, तो अनकाउंटेबल है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आई होप क्लास में मजा आया होगा सबको। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच।